अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीर रमज़ान है और आप देख रहे हैं ई टेक विजन यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे CS510 की असाइनमेंट नंबर 1, जिसके टोटल मार्क्स 15 हैं और जिसकी लास्ट डेट थी 19/5/2023, जो कि अब एक्सटेंड हो गई है। तो अब जो उसकी डेट है वो 22/5/2023 है, यानी कि अब 22 मई 2023 से पहले पहले आप असाइनमेंट को सबमिट करवा सकते हैं। आइए अब हम इसकी इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। इसमें जो मेन इंस्ट्रक्शन है वो है MS वर्ड में आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। उसके बाद लिखा हुआ है लर्निंग आउटकम। इसमें है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स, लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, यानी कि ये जो दो टॉपिक हैं इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना ज़रूरी है। इनको आपने रीड करना है तो आपकी असाइनमेंट सॉल्व हो जाएगी। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं कि उसमें क्या पूछा गया है। उसमें है कि डिफरेंशिएट बिटवीन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, और इसका जो आंसर है वो 3 से 4 लाइनों के दरमियान होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके मैंने 6 पॉइंट लिखे हैं, यानी कि ज़्यादा लिखा है 4 लाइनों से। तो आपने कोशिश यही करनी है कि 4 लाइनों तक ही आपका जो आंसर है वो रहे। तो आइए सबसे पहले हम इसके हैंडआउट्स में देख लेते हैं इस बुक के कि उसमें क्या बताया गया है। इसमें है कि फंक्शन रिक्वायरमेंट्स स्टेटमेंट्स डिस्क्राइबिंग व्हाट द सिस्टम डज, फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम, फंक्शनल रिक्वायरमेंट शुड बी कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट। इसमें लिखा है कि जो आपने सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन या कोई सिस्टम बनाना है वो सबसे पहले तो उसका यानी कि वो सिस्टम है क्या और उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसका फंक्शन क्या है, उसके बारे में यानी कि जो रिक्वायरमेंट होंगी वो फंक्शन रिक्वायरमेंट में आ जाएंगी। और सबसे जो अहम पॉइंट है वो है कि फंक्शन रिक्वायरमेंट शुड बी कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट, मतलब जो फंक्शन रिक्वायरमेंट होंगी वो कंप्लीट होंगी और मुस्तकिल होनी चाहिए, यानी कि इसके बगैर आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन है वो रन नहीं हो सकती। यानी कि जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स है वो फंक्शन रिक्वायरमेंट में आ जाती हैं। इसी तरह जो नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट है उसमें है कि व्हाट आर नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स, क्वालिटी फैक्टर, डिज़ाइन क्राइटेरिया एंड मैट्रिक्स। नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स डिफाइंस हाउ द सिस्टम सपोज टू बी, मोस्ट नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स रिलेट टू द सिस्टम एज ए होल। मतलब जो नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट हैं वो आ जाती हैं उस प्रोग्राम, उस एप्लीकेशन, उस सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में। जैसे उसने लिखा है कि दे इंक्लूड कंसंट्रेट ऑन टाइमिंग, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, मेंटेनेबिलिटी, एक्यूरेसी, द डेवलपमेंट प्रोसेस स्टैंडर्ड्स। तो ये जो चीज़ें आ जाती हैं ये नॉन फंक्शनल में आ जाती है कि उसकी टाइमिंग कैसे अच्छी होनी चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस कैसे बेहतर हो सकती है, वो रिलायबल हो, वो सिक्योर हो। तो ये जो चीज़ें आ जाती हैं, ये जो रिक्वायरमेंट आ जाती हैं, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आ जाती हैं। और जो मोस्ट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं वो रिलेट कर रही होती हैं पूरे सिस्टम पर। तो आपने ये हैंडआउट से भी रीडिंग कर लेनी है और गूगल से भी आपने सर्च कर लेना है, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसके दोनों क्वेश्चन है वो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के ही रिलेटेड हैं। तो ये देखें, इसमें भी मैंने ये चीज़ें मेंशन की हैं कि ये मैंडेटरी है, ये नॉट मैंडेटरी है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो ये आपने 6 पॉइंट मैंने लिखे हैं, तो आपने इनमें से 3 या 4 पॉइंट लिखने हैं और आपने गूगल से भी सर्च कर लेना है। और ये कॉपी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए एक दूसरे की असाइनमेंट, नहीं तो वो सर जो है वो नंबर नहीं देंगे। तो आपने इनको देखते हुए कोई से 4 या 3 पॉइंट लिखने हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें उसने एक स्टेटमेंट दी है कि आपने एक ऑनलाइन ट्री परचेजिंग एप्लीकेशन बिल्ड करनी है
थोड़ा सा उसके बारे में तफसील से बताया कि इन टुडे वर्ल्ड people are becoming increasingly environmentally conscious and are looking for ways to contribute to the preservation of the planet. Trees play a crucial role in maintaining a healthy ecosystem and individuals are looking for ways to plant more trees. The online tree purchasing application will allow users to purchase and plant trees online, making it easier and more convenient for people to contribute to the environment. मतलब जो आपने एप्लीकेशन बनानी है वो इजी होनी चाहिए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको उससे फ़ायदा उठाएं, मतलब सिंपल होनी चाहिए। तो उसके बाद लिखा है एज यू सी द अबव मेंशन सिनेरियो कीपिंग इन व्यू ऑफ द मेजर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स फॉर द एप्लीकेशन यू आर required to identify that which requirement is functional and which requirement is non-functional from the following। यानी कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, एप्लीकेशन बनानी है, तो ये स्टेटमेंट से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो कौन सी है और नॉन फंक्शनल कौन सी हैं। आगे उसने टेबल दिया गया है, तो उसमें 10 पॉइंट हैं, उसको हर पॉइंट को हमने मेंशन करना है कि ये फंक्शनल है नॉन फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। तो इसका जो पॉइंट नंबर 1 है उसमें है द एप्लीकेशन मस्ट इंश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ यूजर डाटा। अब देखें इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में यह है, तो ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आ जाएगा, जैसा कि ये हैंडआउट में भी बताया गया है कि सिक्योर हो। दूसरा जो पॉइंट है उसमें है यूजर मस्ट बी एबल टू क्रिएट अकाउंट। अब इसमें अकाउंट क्रिएट करना है तो ये फंक्शन रिक्वायरमेंट में आ जाएगा, क्योंकि ये अकाउंट के बगैर तो एप्लीकेशन चल ही नहीं सकती। यूजर मस्ट बी एबल टू क्रिएट अकाउंट विद द ऑनलाइन ट्री परचेजिंग एप्लीकेशन टू एक्सेस द फुल रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड। तो उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है द एप्लीकेशन शुड हैव अ कैटलॉग ऑफ डिफरेंट ट्रीज स्पीशीज विद इमेजेस डिस्क्रिप्शन एंड प्राइसेस। ऐसे ही ये जो तीसरा पॉइंट है ये फंक्शन रिक्वायरमेंट में आ जाता है, क्योंकि आपको जब तक दरख्तों के बारे में पूरा इल्म नहीं होगा, यानी कि उसकी प्राइस के बारे में पता नहीं होगा, तो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो ये भी एक ज़रूरी पॉइंट है, तो ये फंक्शन रिक्वायरमेंट में आ जाता है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है यूजर शुड बी एबल टू परचेज ट्रीज ऑनलाइन यूजिंग द एप्लीकेशन विद मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन। अब इसमें मल्टीपल जो पेमेंट है या पेमेंट ऑप्शन, पेमेंट का जो तरीकाकार है वो भी ज़रूरी है परचेज करने के लिए ऑनलाइन, तो ये भी फंक्शन रिक्वायरमेंट में आ जाता है। इसी तरह पांचवा है यूज़र शुड बी एबल टू सिलेक्ट, यानी कि यूज़र इस काबिल होना चाहिए कि वो अपनी लोकेशन को सिलेक्ट कर सके जहाँ उसने दरख्त लगाना है, तो ये भी फंक्शन रिक्वायरमेंट में आ जाता है। इस तरह जो नंबर 6 पे है द एप्लीकेशन शुड बी फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव। अब इस तो ये उसकी एफिशिएंसी के बारे में आ जाता है, वो स्लो ना चले, मतलब ऐसा ना हो कि वो यानी कि रुक रुक के चले, तो उसको फास्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। सातवां है द एप्लीकेशन शुड प्रोवाइड प्लांटिंग सर्विसेज फॉर यूजर हु रिक्वायर असिस्टेंस इन प्लांटिंग ट्रीज। अब ये जो है ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई सर्विस दी जाए, कि आप सर्विस प्रोवाइड की जाए कि आप दरख्तों के बारे में। तो ये जो सातवां पॉइंट है ये इतना ख़ास नहीं है, तो ये मतलब इसके बगैर एप्लीकेशन चल सकती है। उसके बाद नंबर 8 यूज़र शुड बी एबल टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ देयर ट्रीज। मतलब ये जो चीज़ है कि यूज़र को यानी कि एक और बताया गया है कि यूज़र दरख्त लगाने के जो इंतखाब से लेकर पौधे लगाने और बढ़ने तक की पेशरफ्त ट्रैक करने के काबिल होना चाहिए। मतलब उसकी सिलेक्शन और फिर उसकी ग्रोथ तक उसका जो प्रोसेस है उसको सारा उसको
इलम होना चाहिए, तो ये भी एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आ जाता है। तो उसके बाद है द एप्लीकेशन मस्ट बी यूज़र फ्रेंडली। ये अब ये देखें यूज़र फ्रेंडली आ गया तो ये नॉन फंक्शनल है। और उसके बाद है द एप्लीकेशन शुड बी स्केलेबल टू अकोमोडेट फ्यूचर ग्रोथ एंड इंक्रीजिंग ट्रैफिक, यानी कि मुस्तकिल को देखते हुए और जो बढ़ती हुई ट्रैफिक को कैसे एडजस्ट करना है, एप्लीकेशन उस हिसाब से बनानी चाहिए कि जब ज़्यादा सार्फिन आ जाए, ज़्यादा यूज़र्स आ जाएं, तो उसके रिक्वायरमेंट को भी पूरा होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी CS510 की असाइनमेंट। तो आपको अगर मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो आपने कमेंट लाजमी करना है और मेरे चैनल को ई-टेक विजन को सब्सक्राइब लाजमी करना है। थैंक यू।